आज हमारे साथ काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री इंद्रजीत सिंह जानते हैं कि उन्होंने एक बार बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ने के बाद काउंसिल का चुनाव क्यों नहीं लड़ा, वो क्यों नहीं आगे गए, फिर उन्होंने वापस बार अध्यक्ष का ही चुनाव क्यों लड़ा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है द वीर भारत न्यूज़। धन्यवाद सर, जैसा मैंने अभी कहा कि आपने 2 बार चुनाव लड़ा, यहाँ से 2 बार एसोसिएशन के चुनाव रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2 बार चुनाव लड़ा और जीत आपने हासिल की। ये 2 बार सोचकर क्या चुनाव लड़ा सर? ऐसा था कि जो काम मेरे पिछली बार अधूरे रह गए थे, सन 8 और 9 में देख रहा था, तो वो पूरे करने के लिए मेरे दिमाग से बहुत पहले से था कि मैं दूसरी बार अध्यक्ष बन के वो काम पूरे करूँगा। इस वजह से मुझे दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ा। पहले अध्यक्ष रहे तो उस कार्यकाल में जो उपलब्धियां थी वो आप हमें बताएं। उपलब्धियां तो उस समय भी काफ़ी थी, क्योंकि हमारे पास कोर्टें कम थी। उस समय हम फैमिली कोर्ट लाए हम यहाँ, उस समय लेबर कोर्ट भी यहाँ लाए और भी काफ़ी जुडिशल अधिकारी उस समय वहाँ आए। क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा बेनिफिट था उस समय, वो हमारे हाई कोर्ट में जस्टिस धर्मवीर शर्मा जी जो थे, वो उन्होंने हमारी बार की बहुत मदद की थी, जिस वजह से हम काफ़ी कुछ आगे बढ़ सके और ज़्यादातर हमने कोर्ट का ही काम ज़्यादा किया और जिससे हमारे जो है क्षेत्रवासियों को सस्ता और सुलभ न्याय मिला और अब भी मिल रहा है। सर, जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा था, दिसंबर में आपके चुनाव हैं, क्या अगला चुनाव फिर लड़ेंगे या बार काउंसिल के लिए जाएंगे? नहीं, अभी तो मेरा कोई विचार नहीं है, ना तो चुनाव लड़ने का विचार है, ना ही बार काउंसिल में जाने का विचार है। अब जैसे चल रहा है ठीक है। अगर हमारे अधिवक्ता लोग कहेंगे जिस तरीके से, तो उसी तरीके से मैं आगे काम करूँगा। सर, फिर भी आपकी इच्छा तो होगी बार काउंसिल तक जाने की? नहीं, इच्छा अब कोई नहीं है। अब मेरी 67 साल की एज हो गई है, कोई इच्छा नहीं है, बहुत है। लेकिन हाँ, जो सेवा है वो मैं वैसे भी करता रहूँगा, अगर मेरे पास कोई पद होगा तब भी, ना होगा तब भी। तो सर, जैसा आपने कहा कि मैं अगला चुनाव खुद नहीं लड़ूंगा, तो अगला चुनाव, क्योंकि आप कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हैं और अगला चुनाव अभिवक्ता संगठन के जो उमेश जोशी हैं, क्या आप वो मन बनाए बैठे हैं कि मैं यहाँ से बार एसोसिएशन का चुनाव का अध्यक्ष का चुनाव फिर लड़ूंगा? क्या आप उन्हें समर्थन करेंगे या किसी और के साथ आप जा रहे हैं? ऐसा है, ये हमारा बार एसोसिएशन जो है, इसमें कोई पार्टीबाजी, कोई गुटबाजी नहीं है। ना कांग्रेस है, ना भाजपा है, ना ही इसमें बहुजन है, ना ही समाजवादी पार्टी है। हम सभी एक हैं और हम इसमें पार्टी ना देख के हम व्यक्ति को देखते हैं। कौन सा व्यक्ति हमारी बार एसोसिएशन के लिए अच्छा काम करेगा, हम उसे ही चुनेंगे। तो सर, क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से खुलासा करेंगे कि अगली बार आप किसे बार एसोसिएशन में समर्थन दे रहे हैं या किसे खड़ा कर रहे हैं? अभी तो कोई ऐसा नाम ही नहीं आ रहे। चुनाव कौन कौन लड़ रहा है, जब नाम आए तो फिर उसी तरीके से सोचा जाएगा कि क्या करना है। फिर भी सर, क्योंकि दिसंबर में ज़्यादा समय नहीं रह गया, कुछ तो आपने रणनीति बनाई होगी, क्योंकि आप अध्यक्ष रहे हैं। आने वाले समय में आप किसे सपोर्ट करेंगे या किस व्यक्ति को या किस अधिवक्ता को आप बार के लिए, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के लिए पद चुनने की कोशिश करेंगे? जो भी मेरी नज़र में अच्छा अधिवक्ता चुनाव लड़ेगा, मैं उसे ही सपोर्ट करूँगा। सर, आजकल हर जगह ये देखा जा रहा है कि नए अधिवक्ता बार में ज्वाइन कर रहे हैं, नए नए अधिवक्ता आ रहे हैं, एजुकेशन लेकर आ रहे हैं, बार इसकी वकालत करके आ रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? यह है कि नए अधिवक्ता के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें कम से कम 2 वर्ष के लिए जूनियरशिप करनी चाहिए और उन्हें जो है सीनियर अधिवक्ताओं का रिगार्ड करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जुडिशली प्रक्रिया क्या है, और जब वो निपुण हो जाए तो उसके बाद में अपनी अलग वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर वो अपना आगे भी बढ़ सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सर, जैसे मैंने कहा कि अभी नए युवा हैं, वो करके आ रहे हैं। एक बात और देखी गई कि सर, पूरे देश में कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट लॉ कॉलेज खुल गए हैं। उनसे पढ़ के आने वाले जो लॉयर हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
ऐसा है कि ये तो मैं मानता हूँ कि अधिवक्ताओं का स्तर गिरा है। हमारे जो सीनियर थे उनका स्तर बहुत ऊंचा था। अब ठीक है, हम भी अपनी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अब आगे जो अधिवक्ता आ रहे हैं मेरे ख्याल से वो इतने पढ़ाई नहीं करते जितनी उन्हें करनी चाहिए, और वो इतना प्रैक्टिकल नॉलेज भी उन्हें नहीं होती। और ये स्कूल जो खुल गए हैं ये भी वहाँ ऐसे टीचर नहीं है कि जो उन्हें ढंग से पढ़ाएं और सिखाएं कि लॉ क्या है। तो अब ये धीरे धीरे ही वो सारा यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं तो उनकी समझ में आ जाता है, तो वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें टाइम काफ़ी खर्च हो जाता है। सर इसका मतलब आप कहें सीधा तो जो वकालत का स्तर है वो फिर गिर रहा है। बिल्कुल, आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल मानता हूँ मैं, वकालत का स्तर काफ़ी गिरा है, और इसे जो है अब हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़ा सकती है। लेकिन सरकार जो ये कुकरमुत्तों की तरह से इन्होंने स्कूल बना दिए हैं और फिर इनका कोई स्टैंडर्ड वो नहीं बनाया है, वो मेंटेन होना चाहिए। अगर वो मेंटेन होगा तो अच्छे अधिवक्ता निकलेंगे, अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो फिर भगवान मालिक है। सर जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उन नए अधिवक्ताओं को आप अपनी तरफ से क्या गाइडलाइन देंगे जिससे कि वो अच्छे अधिवक्ता बनकर समाज के हित में काम कर सकें? वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो अच्छे सीनियर वकीलों के साथ जूनियरशिप करें, और कम से कम 2 साल और वैसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके इतना टाइम वो उनके साथ गुजारें, जिससे कि वो हर जगह दक्षता उनकी बढ़ेगी और वो जो है जुडिशरी में अपना पक्ष अच्छा रख सकेंगे और वो आगे भी बढ़ेंगे। सर बीते 2 सालों से कोरोना काल चला है, इन 2 सालों में वकालत या वकीलों की क्या स्थिति रही है सर, जो सरकार समझ सके उस हिसाब से आप क्या कहें? कोरोना काल में हमारे वकील भाइयों का बड़ा बुरा हाल रहा है, प्रैक्टिस उनकी ख़त्म हो गई, और जहाँ तक जूनियर अधिवक्ता थे उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमें पिछली बार ये किट भी बांटनी पड़ी, और हमने कम से कम नहीं तो शायद 10 लाख रुपए की किट बांट दी थी अपने अधिवक्ताओं को। और इस बार तो खैर हम वैसे ही हमने काम चलाया, और कोरोना काल में जो है सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो हमारे अधिवक्ताओं को ही हुआ है। तो सर इससे उबरने का क्या तरीका है? जो नुकसान हुआ, और अब मान लो सर तीसरी लहर कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ जाएगी, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर तीसरी लहर आती है, मैंने तो अभी बात हुई थी मेरी उधम सिंह नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष से, तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ जिनकी प्रैक्टिस 50,000 तक थी महीने की, वो वकील जितने थे सब ने उन्होंने दूसरा काम शुरू कर दिया है, क्योंकि वो यहाँ तो काम बंद ही हो गया था, पर वो अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाते, अब वो दूसरा काम करके खर्च चला रहे हैं। हो ना कहीं यहाँ भी हमारे साथ भी हमारे अधिवक्ता का ये हाल हो जाए कि उन्हें भी सारे दूसरे काम करने पड़े, और इससे आगे तो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। नहीं सर, फिर भी आपका सरकार से या काउंसिल से क्या आप उम्मीद करते हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो वो एसोसिएशन को किस तरीके से मदद करे? कोई भी सरकार एसोसिएशन की मदद नहीं करेगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जब से मैंने प्रैक्टिस की है, कोई हमारे पास बार काउंसिल तक ने हमें कोई सहायता नहीं दी। अभी पीछे उन्होंने फॉर्म भरवाए थे और वो 5-5 हज़ार रुपये उन्होंने दिए हैं कुछ अधिवक्ताओं को, लेकिन उन्होंने शर्तें इतनी लगा दी थी कि वो शर्तें ही अधिवक्ता पूरी नहीं कर पाए, और वही हमारी सरकार का है। सरकार अगर कुछ देगी भी तो इतनी शर्तें लगा देगी कि वो पूरा ही नहीं कर पाएगा कोई अधिवक्ता, और वो फिर वो जो भी फंड होंगे वो नहीं मिल पाएंगे उसे। तो आप मानते हैं सर इस कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति अधिवक्ताओं की हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। सर मैं बात कर रहा हूँ तीसरी लहर की, सितंबर में कह रहे हैं कि सितंबर में तीसरी लहर आ जाएगी। अगर सितंबर में तीसरी लहर आती है तो आपका चुनाव दिसंबर में होना है, क्या आप चुनाव करवाएंगे फिर सर? ये तो हालात के ऊपर होगा। अगर उस समय हमें प्रशासन परमिशन देगा चुनाव कराने की तो हम जरूर कराएंगे, और अगर प्रशासन ने परमिशन ना दी तो चुनाव वैसे ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि गाइडलाइन तो ये सारी प्रशासन को ही कर देनी है हमें।
सर नए युवा जो निकल के आ रहे हैं और वकालत में उनकी पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो रही है, लॉ कॉलेज कुकुरमुत्ते की तरह हुए हैं और वहाँ पर उस हिसाब से टीचर्स नहीं हैं, उनको एजुकेट नहीं कर पा रहे, उनको लॉ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ऐसे नए युवाओं को आते वक्त या अपनी स्टडी के समय क्या करना चाहिए जिससे कि वो एक अच्छे वकील बन सके? उन्हें सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जब उन्होंने एडमिशन लिया है उसी समय से ही उन्हें प्रैक्टिकल भी शुरू कर देना चाहिए। सीनियर अधिवक्ता के पास बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, सारा हर तरीके का कानून की जानकारी लेनी चाहिए, तो वो खुद ही आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज तभी मिलेगी जबकि ये सीनियर के साथ बैठेंगे। सर जो ये लॉ के कॉलेज खुल रहे हैं कुकुरमुत्ते की तरह, क्या इन पे कोई लगाम लगनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। पहले सबसे टेस्ट लेना चाहिए। अगर कोई भी अधिवक्ता बनने के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसे जो है टेस्ट में निकलना चाहिए। अगर वो पास करता है तो उसके बाद में उसका एडमिशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप कह रहे हैं जैसे कैट का एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से प्राइवेट कॉलेज में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए सर? जी बिल्कुल उसी तरीके का एग्ज़ाम होना चाहिए जिसमें अच्छे लड़के आगे आएँ और वही आगे बढ़ें, क्योंकि जब जानकारी नहीं होगी तो फिर वो जो है कानून व्यवस्था तो खराब होती है, तो ग्राहक को भी न्याय नहीं मिल सकता। सर एक बार फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर लहर आती है तो आपकी तरफ से एसोसिएशन के लिए क्या क्या तैयारियां कर रखी है? हमने तो तीसरी लहर आने पर तैयारी तो प्रशासन नहीं करनी है, हमें तो जो गाइडलाइन प्रशासन करता उसी तरीके से हम आगे काम करते हैं। अभी पीछे हमने यहाँ कैंप लगवाया था, एक सभी वकीलों को हमने वैक्सीन लगवाई है और डबल भी डोज लग गई है सबको, और आगे जो भी गाइडलाइन सरकार की होगी उसी तरीके से हम आगे चलेंगे। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट इंदर सिंह, बार एसोसिएशन, काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। अब आपने देखा और सीधा सीधा सुना है कि तीसरी लहर युवाओं को उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। अगर वो इस मार्गदर्शन पे चल के इस पेशे में आते हैं, वकालत करते हैं और इन वकालत के पेशे से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो अगर अध्यक्ष जी के एक्सपीरियंस को लेते हुए अगर हम इस चीज़ को पूरा मान लें तो शायद समाज के अंदर अच्छे वकील और अच्छे व्यक्तित्व का समागम हो सकता है। तो ये थे इंदर सिंह